तो मैंने जिस नेता को चाहा दादरी के लिए समीकरण के हिसाब से वो नेता आया। देखो, इस मामले में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैंने जिसका भी नाम लिया उनका प्रोग्राम दादरी के अंदर बना और मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा। क्या अहिरवाड़ के किसान नहीं है? बिल्कुल है। क्या गुड़गांव फरीदाबाद के किसान नहीं है? क्या हाईवे के किसान नहीं है? ये क्षेत्रवाद है। ये सुना नहीं कर रहा कि मैं बनूंगा और मैं ये करूंगा और मैं ये करूंगा। नहीं, मैं तो उसकी बात मेरा लेवल बहुत नीचा है जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 24 फसलों पर एमएसपी प्रदेश सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें 24 फसलों पर एमएसपी दी है। पब्लिक से जिस दिन आप कट जाओगे ना, वो चाहे कोई भी परिवारों में, किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा। पब्लिक से अगर आप कट गए, पब्लिक के सुख दुख में काम नहीं आए, पब्लिक के पास नहीं रहे, पब्लिक से दूर भागने लगे तो पब्लिक आपको दूर भगाएगी, ये तय है। दादरी और भिवानी की जनता, दादरी और भिवानी की जनता जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो अकेले रोहतक झज्जर से मुख्यमंत्री कोई नहीं बनता। अकेले रोहतक झज्जर से मुख्यमंत्री बनता तो 2014 में हटते ही नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दादरी की जनता को वादा करता हूँ कि मैंने जो भी घोषणा पत्र में पॉइंट रखे थे वो आपका भाई पूरे करके दिखाएगा। बदमाश इन्होंने ये कहा कि 5 को कांग्रेस को वोट दो, 8 को माइनिंग बंद कर दूंगा। क्यों कर दूंगा भाई बंद? मैंने एक ही बात कही, अगर आपने बंद करवाना है तो अपने फादर को ये कहे कि मैं CLU बंद कर दूंगा। उसके ऊपर तो नहीं बोले। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए ये माइनिंग बंद करने आगे। लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसियाँ थी, उससे लोगों को, जो पुराने 10 साल के आप लोगों की जो क्षेत्रवाद की भावना थी वो उभर के आई। 1-2 बयान आए कांग्रेस के नेताओं के, भाई दोबारा से पर्ची से नौकरी लगेगी, खर्ची से नौकरी लगेगी। हरियाणा की जनता अब इस चीज़ को नहीं चाहती। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत। और मेरे साथ हैं दादरी के विधायक सुनील सांगवान जी। नमस्कार सांगवान साहब, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और इंटरव्यू हम उस समय ले रहे हैं जब आप 1957 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी मनीषा सांगवान को हरा करके, बड़ी टफ सिचुएशन है दादरी की। दादरी कोई आसान सीट नहीं है, तो कैसे कुछ हुआ? एक लहर चली थी कि कांग्रेस आ गई, सीटें 60, 65, 70, और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बहुमत का आंकड़ा पा लिया और आप भी सीट निकाल गए। चमत्कार से कम नहीं है। नहीं, चमत्कार तो नहीं मानता मैं। पूरे प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ थी, बीजेपी के साथ रहेगी। जो क्षेत्रवादी लोग हैं वो क्षेत्रवाद को फेल किया है जनता ने, खर्ची पर्ची की सरकार को फेल किया है। जो मेरिट से नौकरी लग रही है उसको हर आदमी ने सराहा है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है, हर व्यक्ति ने सराहा है, हर वर्ग ने सराहा है। नहीं, 48 सीटें हैं ना, तो पूरी तो नहीं कह सकते हम कि जितना प्रतिशत वोट परसेंट कांग्रेस और बीजेपी को, फ्रैक्शन का जो डिफरेंस है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टियां जो तीसरी, चौथे, 5वें नंबर की पार्टियां थी वो हरियाणा प्रदेश में ख़त्म होगी। आमने सामने की लड़ाई थी। 10 साल के शासन में देखो, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, कई लोगों के काम नहीं हो पाते, किसी का कुछ नहीं हो पाता, तो उसका भी नुकसान हुआ है। लेकिन अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है लास्ट में वो बीजेपी के हक में है। जब आपको बीजेपी ने टिकट दी, आप गुड़गांव दिल्ली से दादरी गए, तो बीच में हमारी बातचीत, शायद आपका पहला इंटरव्यू मैंने लिया था और बड़े सवाल पूछे। मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। आपकी ज़िंदगी का ऑफिशियली पॉलिटिकल इंटरव्यू पहला था। और उस समय भी आपने दावा किया था कि टिकट हाथ में है और जीतूंगा। लेकिन उस समय हमें भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस तरह का माहौल था, तो ये माहौल कब बदला? जाते ही सब कुछ आसान तो नहीं था। लोग फूल लिए ज़रूर खड़े थे लेकिन कांटे भी बहुत थे। नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसियाँ थी, उससे लोगों को, जो पुराने 10 साल के आप लोगों की जो क्षेत्रवाद की भावना थी वो उभर के आई। 1-2 बयान आए कांग्रेस के नेताओं के, भाई दोबारा से पर्ची से नौकरी लगेगी, खर्ची से नौकरी लगेगी। हरियाणा की जनता अब इस चीज़ को नहीं चाहती। हरियाणा की जनता इस चीज़ से उब चुकी थी। हमारे इलाके के अंदर जब किसी लड़के की शादी रोहतक ज़िले में होती थी ना, आपके समय में, जब हुड्डा साहब के समय में, तो उस बहू का, क्योंकि हमारी तो बहू होगी, वो आपकी लड़की होगी, तो उसका राशन कार्ड नहीं बदलवाते थे। राशन कार्ड इसलिए नहीं बदलवाते थे क्योंकि क्षेत्रवाद के अंदर उसका एड्रेस रोहतक ज़िले का था, इसलिए नौकरी में प्रेफरेंस उसको ज़्यादा मिला करती। लेकिन सर, जिस क्षेत्रवाद की बात आप कह रहे हैं, बड़े सांगवान साहब तो कांग्रेस के कुछ मंत्री रहे हैं। तो फिर क्या किया कांग्रेस ने उनके साथ? कांग्रेस ने दगा किया। मंत्री तो रहे ना? तो मुख्यमंत्री भी तो रखे, 5 साल मुख्यमंत्री किसने रखे?
5 साल जो अजका से विधायक टूट के आए थे। अजका से 5 विधायक टूट के आए, उसकी वजह से तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे साथ क्या किया? 19 में मेरे पिताजी की टिकट काटी। क्यों काटी? बोले 75+ के हो गए। अब की बार कहाँ गया भाई 75+? खुद हुड्डा साहब 77 के। हुड्डा साहब खुद 75+ हैं, रघुवीर अंकल खुद 75+ हैं, जगवीर अंकल खुद 75+ हैं। ये तो सूत कसूत की राजनीति करते हैं। जब इनको शूट कर रहा है तो 75+ लगा दो, जब इनको शूट नहीं कर रहा है तो कंडीशन हटा दो। बीजेपी, आपने कांग्रेस में भी आपके पिताजी रहे हैं, आपको वर्किंग पता है। अब बीजेपी में भी आप नए हो हालांकि, और टिकट भी मिल गई, विधायक भी बन गए, कुछ तो फर्क जरूर दोनों पार्टियों में आपने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन बीजेपी के अंदर ये है कि जिसका जो काम है वो फ्री हैंड देते हैं, उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं होता, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। आपने चुनाव लड़ा तो बीजेपी की तरफ से मदद आई, जैसे बड़े लीडर्स आपकी मदद के लिए आगे आए? बिल्कुल जी। या किस तरह की मदद मिली? देखो, मैंने जिस नेता को चाहा दादरी के लिए समीकरण के हिसाब से, वो नेता आया। देखो, इस मामले में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने जिसका भी नाम लिया उनका प्रोग्राम दादरी के अंदर बना और मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा। अच्छा, दादरी के लोगों के मन में क्या था जब आप दादरी पहुंचे, सेटल हो गए और कैंपेनिंग शुरू किया? दादरी हल्के के लोगों के अंदर एक मैंने आंखों में उम्मीद देखी, एक आस देखी कि भाई ये लड़का कुछ करेगा, ये करने में सक्षम है। अगर हम इसको मौका देते हैं तो ये काम करेगा, विकास करेगा, हमारी समस्याओं को दूर करेगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा उनकी उम्मीद पर खरा उतरने की, विकास करने की। जो पुराना 2009 से 14 का जो मेरे पिताजी का टेन्योर था, वो पूरा उसको विकसित शहर बनाने की मैं पूरी प्रयास रहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता, स्टार कैंपेनर आपके इलाके की तरफ आए थे और क्रेशर जोन के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। वो स्टेटमेंट आपने ऐसी पकड़ी कि आपने तो गेम ही घुमा दिया। देखो, वो स्टेटमेंट मैंने पकड़ी नहीं, वो उनके बयान थे, मैंने तो नहीं दिलवाया। लेकिन आप जागरूक थे? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो नहीं दिलवाया बयान, वो तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी। वो हमारे ज़िले का कभी भला नहीं सोच सकते। हमारे दादरी बारडा पूरा ज़िला है, दादरी ज़िला है, उसकी रीढ़ की हड्डी क्रशर जोन है, माइनिंग जोन है। हमारी मार्केट, दादरी शहर की मार्केट 2 इलाकों से जुड़ी हुई है। एक तो झाड़ली का प्लांट है, वहाँ के तमाम जितने भी लोग बाज़ार में आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, वो दादरी शहर में करते हैं। दूसरे क्रशर जोन की जो लेबर है, जो मालिक हैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई हॉस्पिटल खोल रहा है छोटा मोटा, कोई ढाबा खोल रहा है, हज़ारों लोग उसके ऊपर रोज़गार ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि 5 को कांग्रेस को वोट दो, 8 को माइनिंग बंद कर दूंगा। क्यों कर दूंगा भाई बंद? मैंने एक ही बात कही, अगर आपने बंद करवाना है तो अपने फादर को ये कहे कि मैं CLU बंद कर दूंगा। उसके ऊपर तो नहीं बोले। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए ये माइनिंग बंद करने आगे। लोगों ने उस चीज़ को बिल्कुल पकड़ा। मैंने नहीं, आम जनता ने, दादरी बारडा की आम जनता ने इस मुद्दे को उठाया और उसके ऊपर कांग्रेस को वोट नहीं दी। और वो सेंटीमेंट काम भी कर गया। काम कर गया, लोगों को फटाफट समझ में आ गई। बिल्कुल आया, क्योंकि हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति, दादरी जिले का हर व्यक्ति क्रशर जोन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है। सर, मैं दादरी कैंपेनिंग के बीच में एक दिन आपके घर सुबह इंटरव्यू करने आया था। आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया समय निकाल करके, उसके लिए आपका धन्यवाद। उसके बाद मैं दूसरे कैंप गया था क्योंकि हमारा काम है। तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, एक तो अवेलेबल नहीं हुए, मैंने उनको फ़ोन भी किया, बाकी चीज़ तो हमारा काम है, चलो लोगों से और बात की जाए। तो लोगों से मैंने जब बातचीत की तो एक चीज़ सामने निकल के आई। उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि ग्रामीण इलाका आपका, कि भाई हम कन्फ्यूज़न में हैं, एक जगह प्रत्याशी बढ़िया है, दूसरी जगह पार्टी बढ़िया है। वो लोगों का अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो फाइनली उन्होंने प्रत्याशी बढ़िया चूज कर लिया। बिल्कुल। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस पार्टी को भी आप उन लोगों की ये गलतफहमी भी दूर करो। देखो, हमारा इलाका किसान इलाका है और कांग्रेस ने किसानों के अंदर गलतफहमी घुसा दी कि बीजेपी सरकार या बीजेपी पार्टी किसानों के खिलाफ है। मैं आंदोलन में गया हूँ, किसान आंदोलन में गया हूँ, मेरे दोनों बच्चों को मैं लेके गया हूँ। इसमें टिकरी बॉर्डर पर भी गया हूँ और सिंधु बॉर्डर पर भी गया हूँ। मैं मेरे दोनों बच्चों को दिखा के ले आया था। हिस्टोरिकल मूवमेंट था, लेकिन किस बात पर था वो 3 किसान बिलों के ऊपर था, 3 किसान बिलों के विरोध के ऊपर था। मोदी जी ने खुद ने कहा कि भाई मैं समझा नहीं पाया। बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान बिल वापस ले लिए। आंदोलन जिस दिन ख़त्म हुआ उस दिन भी मेरे बच्चे छुट्टी आए हुए थे, मैं उनको लेके गया था, दिखा के ले आया था, देखो किसान कितने खुश होके जा रहे हैं। अब बात है MSP की। कांग्रेस तो गुमराह कर रही है किसानों को। हरियाणा प्रदेश में 24 फसलों पर MSP है।
आपकी कांग्रेस की सरकार में 3 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में, क्यों नहीं करते वहाँ? 24 फसलों पर देना, किसने मना किया है? कौन रोक रहा है उनको? लेकिन वो सिर्फ गुमराह करने वाली बात है, जिसको पूरे प्रदेश के किसान समझ गए कि ये मूर्ख बना रहे हैं, ये बहका रहे हैं, ये बहला रहे हैं, देना देना कुछ नहीं है। क्योंकि तीनों स्टेटों में पूर्ण बहुमत की सरकार है इनकी, रोक कौन रहा है? हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर 24 फसलों पर MSP है। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन कभी धनखड़ साहब और बीजेपी के नेता भी कुर्ते निकाल करके इस MSP की बात करते थे, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही फेल रही है इस मामले में। लेकिन जो भी किसानों के मुद्दे सुलझाएगी, मैं ये घोषणा नहीं कर रहा कि मैं बनूंगा और मैं ये करूंगा और मैं ये करूंगा। नहीं, मैं तो उसकी बात मेरा नहीं लेवल बहुत नीचा है जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 24 फसलों पर MSP प्रदेश सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें 24 फसलों पर MSP दी है। लेकिन इस चुनाव में फिर भी किसानों का सेंटीमेंट कांग्रेस की तरफ था। मैं तो नहीं मानता। लेकिन क्या परिणाम कुछ और कहते हैं? क्या अहिरवाड़ के किसान किसान नहीं है? बिल्कुल है। क्या गुड़गांव फरीदाबाद के किसान नहीं है? क्या हाईवे के किसान नहीं है? ये क्षेत्रवाद है, ये आप लोगों का क्षेत्रवाद है जिसको हरियाणा की जनता ने नकारा है, साफ नकारा है। अच्छा, आप विधानसभा अब जाएंगे, पहला आपका जीवन का अनुभव होगा, तो उस बारे में आपने कुछ मतलब सोचा है कि वहाँ जा कर के पहले कौन से टॉप मुद्दे अपने एरिया के उठाएं? मैंने बिल्कुल एजेंडा मेरा तैयार किया था, घोषणा पत्र मैंने तैयार किया था। जिस दिन भी शपथ होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की या विधायकों की, मुख्यमंत्री जी से टाइम लेके बिल्कुल सारी चीज़ पूरी करवाऊंगा। जो मैंने घोषणा पत्र जारी किया उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, प्रदेश के ऊपर कोई वित्तीय इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र को पूरा करने में प्रदेश सरकार सक्षम ना हो। वो जो कमेटी बनाई थी मैंने, उसमें ये कहा था कि 2 से 2.5 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा है, जो कि किसी भी हल्के के अंदर कोई भी सरकार 2 से 2.5 हज़ार करोड़ 5 साल में खर्च करती है। तो उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इतना इशू मैं तो नहीं मानता कि होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दादरी की जनता को वादा करता हूँ कि मैंने जो भी घोषणा पत्र में पॉइंट रखे थे वो आपका भाई पूरे करके दिखाएगा। बदमाशों को दादरी से बाहर करेंगे। वो तो होली है, वो तो कांग्रेस के में जाली है। जब मैंने ये बयान दिया, ये आपका आरोप है। हाँ, ये आरोप क्यों है? मैं तो वीडियो जारी की है। चलिए, आपका एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई ये जो CM बनते थे ये भी दादरा बारड़ा वाले ही बनवाते थे। मैंने ये कहा था कि दादरी और भिवानी की जनता, हाँ, भिवानी, दादरी और भिवानी की जनता जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो अकेले रोहतक झज्जर से मुख्यमंत्री कोई नहीं बनता। अकेले रोहतक झज्जर से मुख्यमंत्री बनता तो 2014 में हटते ही नहीं, क्योंकि 14 में भी आपने सारी की सारी तो नहीं 3-4 अटकी थी, 19 के अंदर सारी की सारी दी आपने, क्यों नहीं बन पाए? तो ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा हुड्डा परिवार को, खुली विचार बनाने पड़ेंगे अगर उनको आगे बढ़ना है तो। अब आप देख लेना, सब कुछ इन्हीं को चाहिए, राज्यसभा इनको चाहिए, लोकसभा इनको चाहिए, PC प्रेसिडेंट इनको चाहिए, CM इनको चाहिए। अब देख लेना आप, जो CLP लीडरशिप का टाइम आएगा तब भी यूँ कहेंगे भाई मैं ही बनूंगा और कोई नहीं बने। क्यों ना बने भाई? क्या कांग्रेस के अंदर नेताओं की कमी है? हमारी बहन है गीता बुक्कल, उसको बनाओ, अशोक अरोड़ा जी को बनाओ। कुमारी शैलजा वाले मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा ही एक वो किया, एक्सप्लॉइट किया। देखो, मैं उस टाइम इलेक्शन में व्यस्त था, मैं देख नहीं पाया उसको कि क्या था क्या नहीं था। आप पॉलिटिशियन होना शुरू हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ब्यूरोक्रेट थे। मैं खुली बात करता हूँ क्योंकि मैं नहीं देख पाया। अच्छा, खुली बात करते हो तो ये बताइए, मंत्रिमंडल अभी घोषणा हो जाएगी, लॉटरी लग सकती है? देखो, इस पार्टी के अंदर मांगने से कुछ नहीं मिलता। अगर केंद्रीय नेतृत्व जिससे खुश होगा उसको देगा। चौटाला साहब कहते थे कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। नहीं, वो मरवाएगा। जो चौटाला साहब की भाई नया बने हो, क्यों मरवाओ? खैर, वो चौटाला तो तभी तो वो साफ हो गए ना। आप ये देखिए कि चौटाला जो देवीलाल लीगेसी थे, शायद 1 या 2 ही इस बार जा रहे हैं। एक तो अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र और एक आदित्य देवीलाल, बाकी तो अभय सिंह चौटाला। अच्छा, जो बड़े बड़े बरगद हारे हैं, अभय सिंह चौटाला, भव्य बिश्नोई, इधर अपने वीरेंद्र सिंह का लड़का ब्रजेंद्र सिंह, और भी शायद मुझे कैप्टन अभिमन्यु। खैर, अब क्या लगते हैं? और इधर ये अनिरुद्ध भी आ रहा है। देखो, मेरे फादर ने एक ही बात कही थी मेरे को जब मैं टिकट लेके आया था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि पब्लिक में रहेगा, जनता के साथ रहेगा, जनता के सुख दुख में साथ रहेगा, जनता की तकलीफ़ में साथ रहेगा। वो मैं हर पॉलिटिशियन के लिए सलाह मानता हूँ कि वो हर पॉलिटिशियन को ये सलाह माननी चाहिए, सुननी चाहिए और देखना चाहिए। पब्लिक से जिस दिन आप कट जाओगे ना, वो चाहे कोई भी परिवारों में, किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा,
पब्लिक से अगर आप कट गए, पब्लिक के सुख दुख में काम नहीं आए, पब्लिक के पास नहीं रहे, पब्लिक से दूर भागने लगे, तो पब्लिक आपको दूर भगाएगी, ये तय है। पब्लिक के अंदर जितना रहोगे, पब्लिक आपके साथ रहेगी। ये बात बीजेपी को समझने की जरूरत है। हालांकि उनके पास बहुमत है, उनको कहीं ना कहीं कमी रही है, इसलिए 9.5 साल बाद। नहीं, कमी कहाँ रही है, आप देखो ना 2014 में कितनी सीट आई थी, 47, हाँ। 2019 में कितनी सीट आई थी, 40, अब की बार कितनी सीट आई है, 48। फिर आप कैसे कह सकते हैं ये कि बीजेपी इसमें फैल गई? आंकड़ा का जादूगर तो बीजेपी है, लेकिन अभी भी और मेहनत करने की जरूरत है। नहीं देखो, मेहनत तो आप क्या सोचते हैं, मैं कल केंद्रीय कार्यालय में गया था, बीजेपी के केंद्रीय, आदरणीय मनोहर लाल जी से ही मिला था मैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने 2029 के चुनाव की मीटिंग स्टार्ट कर दी है। 2029 के चुनाव की मीटिंग स्टार्ट होगी उनकी, बीजेपी की। आप वाले तो अभी वो एक देखी थी मैंने, वो रिजाई के अंदर घुसा हुआ है, निकला ही नहीं है चंडीगढ़ से आने के बाद। नहीं, रोहतक में मैं 6 साल झज्जर रहा हूँ, 6 साल रोहतक रहा हूँ, लेकिन मैं क्षेत्रवाद के खिलाफ हूँ। क्षेत्रवाद नहीं करना चाहिए। आप ठीक है अपने इलाके की मदद करो, लेकिन इतना एक्सट्रीम में जाके ना करो कि 70% नौकरी रोहतक को दे दी, 70% बजट ही रोहतक में दे दिया। क्या हुआ फिर? आप लोकसभा भी आ रहे हैं, तो आप एक आर में तिल में लागे थे, इसीलिए बाहर हुए ना, इसीलिए बीजेपी के लिए कि इस तरह का एग्जाम्पल। और इस इलेक्शन में टोटल फेल्योर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं है, इस इलेक्शन में टोटल फेल्योर दीपेंद्र हुड्डा का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उसके जिस आदमी ने पैर पकड़ लिए उसको तो टिकट दे दी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नमस्ते करता था उसको टिकट नहीं दी, जिसने दीपेंद्र हुड्डा को भावी सीएम बोल दिया उसको टिकट दी, जिसने भूपेंद्र हुड्डा को भावी सीएम बोला उसको टिकट नहीं दी। हुड्डा साहब का कोई इसमें गुनाह नहीं है, गुनाह है अगर इस हार में रोल है तो दीपेंद्र हुड्डा का है। चलिए खैर, हाँ? ये थे हमारे साथ पूर्व जेलर, दादरी के विधायक, और हमारी सर आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि बीजेपी आपको मंत्रिमंडल में, मेरी कोई इच्छा नहीं भाई, मरवाएगा आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन देखो हम तो शुभकामनाएं तो दे सकते हैं ना, कोई अच्छा काम हो। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद।